हेलो जिम्नाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिम्नाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मई और जून मंथ में यानी 2023 का अप्रैल मई जून मंथ में आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जिम्नाई मानते हो यानी मिथुन राशि के मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। जैसे भी आपसे रेजोनेट करती हैं आप रीडिंग को वैसे ले। ओके, सो पॉजिटिव रहे। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ का कार्ड। यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स। ओके, और मई मंथ का मेन कार्ड है टेम्परेंस, एक मेजर अरकाना। और जून मंथ के लिए है 7 ऑफ कप्स। और चलिए देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। सो फर्स्ट हम अप्रैल मंथ को देखने वाले हैं। अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, और फादर ऑफ पेंटिकल्स। मई मंथ के लिए यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स और डॉटर ऑफ वांड्स। ओके, द एम्परर, जस्टिस। बॉटम द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर ओवरऑल आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हुए दिख रहे हैं, जिस क्वेश्चंस के आंसर के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी इस टाइम पर किसी एक चीज के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक्ड, थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर कुछ ऐसा रहेगा कि जब तक वो चीज आपको नहीं मिल जाता है तब तक इस सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं करोगे। ओके, सो इसके लिए ही यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आपके सामने कुछ क्लियर नहीं होगा इस टाइम पर। ओके, और इसकी वजह से ही आप कुछ क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो, किसी ट्रूथ को ढूंढते हुए दिख रहे हो। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। सो यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड यहाँ पर एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, सो अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट कार्ड है वो है यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ वांड्स है। सो इस टाइम पर आप बन ठन के किसी एक काम के लिए निकलते हुए दिख रहे हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर किसी एक काम में यानी किसी एक फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हो। आपको इस फील्ड से जरूर सक्सेस मिलेगा। आप जो भी इस टाइम पर एक्शन लोगे, जो भी डिसीजन लोगे इस टाइम पर, वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाती हुई दिख रही हैं। मुझे यहाँ से दिख रही हैं। इसके लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाले हो, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। ओके, और इस चीज का प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से ले रहे हो। आपके मन में भी ये विश्वास बनती हुई दिख रहे हैं कि आप इस टाइम पर विजय प्राप्त करोगे। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स हैं। तो हो सकता है इस टाइम पर आपको किसी एक चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले, थोड़ा सा हताशा मिले, तो इसकी वजह से ही आप कुछ चीजों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज को आप छोड़कर जाते हुए दिख रहे हो। आपका इच्छा तो नहीं होगा कि आप इस चीज को छोड़ो, आपका मन तो नहीं होगा इस चीज को छोड़ने का, पर फिर भी आप ये चीज छोड़ते हुए दिख रहे हो। तो इसके वजह से ही आप यहाँ पर कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ काम ऐसा करते हुए दिख रहे हो जिससे आपको यहाँ से आपका खोया हुआ चीज वापस मिल सकता है। यानी आप जो चीज इस टाइम पर अपने मर्जी के बिना छोड़ोगे या फिर आपके मर्जी के बिना कोई आपसे छीन लेगा तो वो चीज आप यहाँ पर फिर से वापस पाते हुए दिख रहे हो, यानी आपको मिलता हुआ दिख रहा है वापस से। और यहाँ पर आप देख सकते हो फादर ऑफ पेंटिकल्स है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। पैसों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में था तो वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। ओके, सो इस टाइम पर आप मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा स्टेबल नजर आ रहे हो। और वैसे भी आपका पर्सनालिटी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। और अप्रैल मंथ का रीडिंग हम बहुत जल्द डिटेल में करेंगे, तो अब हम मई मंथ के लिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर है टेम्परेंस। आप देख सकते हो आपका जो मई मंथ का मेन कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो इस टाइम पर डेफिनेटली डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।
डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ के ऊपर बनती हुई दिख रही है मुझे। ये कार्ड रिकंसिलेशन की भी बात करता है, यानी इस टाइम पर आपको किसी चीज का समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। आपके मन में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको उस क्वेश्चंस का आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आपको पुनः से कुछ चीजें ऐसा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, और इस टाइम पर हार्मनी भी क्रिएट होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। सो बहुत सारे लोगों के साथ आपका इस टाइम पर रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में मदर ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आपका ख्याल रखने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, यानी आप इस टाइम पर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हो। आपका जो मन है वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा, लाइट फील करने वाला है आपका मन इस टाइम पर। हेवीनेस आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो डॉटर ऑफ वन से, तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके काम के साइड से, यानी आपके करियर के साइड से आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो। आपके पास इस टाइम पर फिजूल वक्त खर्च करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, यानी इस टाइम पर आप अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपना काम करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड इन फ्यूचर सक्सेस की भी बात करता है, तो इस टाइम पर आपके काम के द्वारा आपके पास सक्सेस भी आती हुई दिख रही है मुझे। और कुछ लोग आपको थोड़ा सा मूडी किस्म के इंसान भी सोच सकते हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी इस टाइम पर क्रिएट हो जाएगा कि आप एक पल में कुछ और नेचर शो करोगे और दूसरे पल में कुछ और। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जून मंथ का जो मेन कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत सारे चॉइसेस, ऑफर, अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। और इनमें से कुछ चॉइसेस आपके लिए गलत हैं और कुछ सही है, यानी आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा चीज चूज करना है। ओके, सो अगर आप कुछ गलत चीज चूज कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज बाद में जाकर। तो क्लैरिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर है द एम्परर। सो डेफिनेटली इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं यहाँ से कुछ सिलेक्शन के द्वारा ही आपके कंधों पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आते हुए दिख रहे हैं। ये छोटा हो सकता है या फिर बड़ा, कुछ टाइम के लिए हो सकता है या फिर बहुत टाइम के लिए हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रहे। ओके, और ये लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है या फिर करियर के साइड से भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन जरूर डिफर करेगा। और डेफिनेटली इस टाइम पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन है। ओके, खुशियां भी आती हुई दिख रही हैं बहुत सारे इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जस्टिस दिया जाएगा आपको। यानी अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर भगवान से प्रे कर रहे थे, मांग रहे थे, तो आपका विश का फुलफिलमेंट भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आपके मन में कुछ चीजों को लेकर ऐसा था कि आप डिजर्व करते हो पर अभी तक आपको नहीं मिला है, उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, एफर्ट डाला है, सो इस टाइम पर वो चीज भी आपको मिलती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आपका कर्मों का फल भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल आपके हर एक मंथ में क्या मिलने वाला है, यानी आपको क्या मिलने वाला है। सो अप्रैल मंथ के लिए देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या आने वाला है। सो यहाँ पर है फ्लो। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके कुछ रुके हुए काम बनने वाले हैं, यानी बहुत टाइम से अगर कुछ काम रुका हुआ था, आप कोशिश करके भी वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पर आपके उस काम में फ्लो दिखेगी, यानी आपका वो काम, रुका हुआ काम चल पड़ेगा और आपके जीवन में भी फ्लो आती हुई दिख रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से कुछ सिचुएशन में स्टक थे तो इस टाइम पर आप उस स्टक सिचुएशन से भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। और देख लेते हैं कि इस टाइम पर मई मंथ में आपको क्या मिलने वाला है। सो मई मंथ के लिए सो यहाँ पर है डिलीजेंस। ओके, सो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो शिद्दत से, और उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और डेफिनेटली ये कार्ड
अश्योर करता है कि आपको आपका एफर्ट का फल जरूर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप इन डिटेल में इस टाइम पर काम करने वाले हो। आपका जो गोल होगा, आपका जो टारगेट होगा इस टाइम पर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी आप एक बिग पिक्चर की तरफ देखकर मूव करते हुए दिख रहे हो। आप छोटा मोटा किसी चीज के लिए यहाँ पर कुछ एफर्ट नहीं डालने वाले हो। सो चलिए देख लेते हैं कि जून मंथ में आपको क्या मिलने वाला है। सो जून मंथ के लिए यहाँ पर है पेशेंस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मैसेज है। यानी इस टाइम पर आपके अंदर पेशेंस बनती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप हर एक काम बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में इस टाइम पर जैसा भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आप एकदम से क्वाइट होकर, स्टिल होकर फेस करते हुए दिख रहे हो। और एक सही टाइम के लिए, एक सही मोमेंट के लिए आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तब जाकर आप एक्शन लोगे, तब जाकर आप डिसीजन लोगे। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है आपकी रीडिंग। सो आपका अप्रैल, मई और जून मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव गुजरता हुआ दिख रहा है। सो बाय।